वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के बारे में, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आते हैं विद्युत जामवाल, शिवलेखा ओबरॉय, दिव्येंदु भट्टाचार्य और शिबा चड्ढा। तो फिल्म जो है बेसिकली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 26 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसके फर्स्ट पार्ट को खत्म किया गया था। तो आज सुबह बिल्कुल एक बहुत ही मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं इस फिल्म को थिएटर देखने जब पहुंचा, तो आजकल कोई नई बात तो है नहीं जो बार बार बताई जाए। फिल्म के सुबह के 2 शोज जो थे अपने आप ही कैंसिल हो गए क्योंकि कोई उसे देखने आया नहीं था। तो बाद में जो है 6-7 जन के साथ तीसरे 9 बजे के 9:30 बजे के शो को जो है स्टार्ट किया गया, जहां पर फिल्म को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 मेरे लिए एक अच्छी देखने लायक फिल्म साबित हुई। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है काफी जगहों पर सरप्राइज कर जाती है और काफी जगहों पर जो है मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी साबित होती है। स्पेशली फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। अब बात करें फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को जो है ए सर्टिफिकेट दिया गया है और फिल्म के फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद, फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद भी इस चीज का पता नहीं चलता है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है। और बाद में भी जब फिल्म की शुरुआत होती है तो शुरुआती 10-15 मिनट के अंदर भी जो माहौल बना हुआ रहता है उसे भी देखकर आपको कहीं पर भी ए सर्टिफिकेट मिले ऐसा नहीं लगता है। बट उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें जो सब चीजें देखने को मिलती हैं, तब जाकर हमें समझ आता है कि सही में इसे ए सर्टिफिकेट देना कितना जरूरी था। फिल्म के अंदर नजर आने वाला वायलेंस, फिल्म के अंदर नजर आने वाला क्राइम, हर एक चीज को यहाँ पर बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ दिखाया गया है। और कुछ कुछ सीन्स फिल्म के अंदर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सही में आपका दिल दहला देंगे। फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम बात करें तो फिल्म की जो कहानी है उसके अंदर जो सब्जेक्ट हमें इस फिल्म का देखने को मिलता है वो कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है। इसी सब्जेक्ट पर ऑलरेडी काफी सारी फिल्में बट अलग अलग तरीके से जो है बन चुकी हैं। बट इस फिल्म के साथ अच्छा ये होता है कि इसी कहानी के अंदर जो हमें शुरुआत में जो एक बेस क्रिएट किया जाता है कैरेक्टर्स को लेकर, उनके इमोशंस को लेकर, उनकी मेंटल कंडीशंस को लेकर, जो इमोशनल बेस क्रिएट किया जाता है वो कहीं ना कहीं इस कहानी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंगल दे जाता है। और कैरेक्टर्स जो है हमारे साथ बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। फिल्म की शुरुआती 10-15 मिनट में नजर आने वाले कुछ फील गुड बहुत ही बेहतरीन इमोशनल मोमेंट्स ले लो या फिर बात कर लो इंटरवल पर नजर आने वाला बहुत ही भयानक क्राइम, फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है हर तरीके से हमें पूरी तरह से इंगेज करके रखता है और कहीं ना कहीं कई मायनों में हमें सरप्राइज भी कर जाता है। फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से विद्युत के नाम होता है, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस, उनका एक्शन इस रूटीन से स्क्रीन प्ले के अंदर भी जो है हमारा इंटरेस्ट बनाए रखने में कामयाब रहती है। इस एक्शन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर इन एक्शन सीक्वेंस के दौरान फिल्म में विद्युत जामवाल की जो फाइट सीक्वेंस है वहां पर वो बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लड़ते हुए वो हमें नजर आते हैं। क्योंकि विद्युत जामवाल एक ऐसे एक्टर हैं कि वो ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस कर सकते हैं जो दूसरे एक्टर्स को बॉडी डबल्स की जरूरत पड़ती है बट उन्हें नहीं पड़ती। और ऐसा एक टैलेंट होने के बावजूद भी जो है वो यहां पर जो एक्शन करते हुए नजर आते हैं वो काफी ग्राउंडेड रहता है, जो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को और ज्यादा कन्विंसिंग बनाता है। और ये जो एक्शन है, उनके एक्शन के अंदर हमें जो इमोशनल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं साफ फील करने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इस एक्शन को और ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने में कामयाब रहता है। फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म के फर्स्ट हाफ के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, जहां पर विद्युत जामवाल तो अपना काम कर जाते हैं बट कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले जो है थोड़ा सा रूटीन साइड पर ज्यादा चला जाता है। और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे सीन्स पे हमें देखने को मिलते हैं जहां पर हम जो है लॉजिकली सवाल उठा सकते हैं। स्पेशली कुछ जगहों पर ऐसा लगेगा कि आपको कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि उन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि यार यहां पर तो गड़बड़ हो गई, अब चीजें आगे कैसे बढ़ेगी, अब विद्युत जामवाल जो मिशन पे निकला है, जो क्रिमिनल को पकड़ने निकला हुआ है, वो क्या करेगा। बट अगला ही सीन हमें फिल्म के अंदर ऐसा देखने को मिल जाता है कि मानो वो सीन जो है उससे पहले वाला वो घटा ही ना हो। चाहे बात कर ले जेल के अंदर हुए एक बहुत ही खतरनाक फाइट सीक्वेंस की, जहां पर खून खराबा इतना ज्यादा होता है बट उसके बावजूद भी विद्युत जामवाल के कैरेक्टर को बहुत ही जल्दी जेल से छोड़ दिया जाता है। या बात कर ले यहां पे दूसरे एक सीन की, जहां पर शिवा चड्ढा का जो कैरेक्टर है वो यहां पर क्रिमिनल को छुड़ाकर ले गए एक आदमी से फोन पर बात करती है उस वक्त जब उसके घर पे पुलिस वाले आए हुए हैं। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे सीन्स हैं जिन पर लॉजिकली थोड़ा बहुत सवाल उठाया जा सकता है, बट इन सभी चीजों के बावजूद भी, इस एक रूटीन प्रोसीडिंग के बावजूद भी स्क्रीन प्ले जो है हमें इंगेज करके रखता है और कहीं पर भी बोर होने नहीं देता है। सेकंड हाफ में फिल्म में सुनाई देने वाला जुनून है सॉन्ग कहीं ना कहीं फिल्म के पूरे एल्बम की सबसे बड़ी हाईलाइट है। वो गाना बहुत ही बेहतरीन है, उस गाने की कंपोजिशन बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही साथ जो विजुअल, जो एक्शन सीक्वेंस वहां पर हमें देखने को मिलता है वो सही में उस गाने के साथ देखने में बहुत ही मजा आता है। और वो पूरा ओवरऑल एक्शन सीक्वेंस जो है बहुत ही कमाल तरीके से यहाँ पे कोरियोग्राफ किया गया है और कहूंगा कि वो गाना जो है सुनने
में काफी मजेदार था, बहुत ही बेहतरीन वो गाना था। उसके अलावा जो गाने हमें सुनने को मिलते हैं वो सब डिसेंट थे। इसके अलावा यहाँ पे विद्युत जामवाल के अलावा फिल्म में जितने भी एक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, कम कम स्क्रीन टाइम के होने के बावजूद भी उन्होंने जो है अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। फिल्म के अंदर कुछ डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। एक सीन है जहां पर राजेश तैलंग जी का एक बहुत ही कह सकते हैं कि स्पीच टाइप हमें एक डायलॉग जो है सुनने को मिलता है। वो यहाँ पे जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। वो जो डायलॉग आप सुनोगे, वहां पर उस डायलॉग के साथ जो विजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो मुझे पूरी तरह से इमोशनल कर गया। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, उस डायलॉग के दौरान मेरी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े से आंसू आ गए थे। तो ओवरऑल कहा जाए तो खुदा हाफिज चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके सेकंड हाफ में नजर आने वाले एक रूटीन स्क्रीन प्ले को और कुछ इक्का दुक्का लॉजिकल लूप होल्स को अगर आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये फिल्म एक बहुत ही वेल मेड, इमोशनली स्ट्रांग और इंटेंस एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर थ्रिल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, बट एक्शन और परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं फिल्म को इंप्रेसिव बना जाती है और मेरे लिए ये एक अच्छी फिल्म साबित होती है। फिल्म ने जो है कहीं पर भी मुझे कुछ खास डिसअपॉइंट नहीं किया। फिल्म के क्लाइमैक्स के साथ यहां पर मेकर्स ने जो है एक सिग्नल दे दिया है कि अगर इसका सेकंड चैप्टर अच्छा काम करता है तो हमें इसका थर्ड चैप्टर भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।